12 वर्षों के पश्चात सूर्य एवं गुरुदेव बृहस्पति का महायोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में राजा सूर्यदेव 16 जुलाई को अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। कर्क राशि में इनका प्रवेश होने वाला है। कर्क राशि में पहले से ही गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है। गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि है। इस प्रकार से महाबलवान स्थिति में गुरुदेव का गोचर जो चल रहा है, वहां पर सूर्य का प्रवेश अति मित्र के भाव में होते हुए सूर्यदेव का प्रवेश गुरु के साथ महायोग का निर्माण करने वाला है। महाराजयोग का निर्माण होगा। अति मित्र के भाव में होते हुए गुरु और सूर्य का ये महायोग समस्त राशि के जातकों को प्रभावित करेगा। कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव का धनु राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, धनु राशि के जातकों में कितना परिवर्तन आएगा, उनका जीवन कितना सुखमय होगा, कितना लाभप्रद होगा, अथवा कहीं पर कुछ समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की ही मूल त्रिकोण राशि है। धनु राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो सूर्यदेव आपके भाग्य के स्वामी, भाग्येश का गोचर आपके अष्टम भाव में आरंभ होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव त्रिक भाव है। ये निर्बलता का भाव है, ये डेप्रिसिएशन का भाव है। यहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल होता है, परंतु सूर्य को कोई त्रिक दोष नहीं लगता। सूर्य का 12 भाव में परिणाम अच्छा ही प्राप्त होता है यदि वो मित्र की राशि में। अब इस प्रकार से यदि हम देखें तो नवग्रहों में राजा सूर्यदेव हैं, जो अत्यंत बलवान ग्रह हैं, साक्षात देव हैं। उनका एक विशेष प्रभाव है, क्षमता है, सामर्थ्य है, एक विशेष आभामंडल है जिसके समक्ष समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है, वो ग्रह अस्त माना जाता है। सूर्यदेव जब गुरुदेव बृहस्पति के साथ होते हैं, कुछ विशेष परिणामों की प्राप्ति कराते हैं। इसी प्रकार से जब ये अच्छी और बलवान स्थिति में होते तो इनके गुणों का प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होता है। और धनु राशि के जातक जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, ज्ञानवान राशि है धनु राशि, वहाँ पर सूर्य का जो विशेष प्रभाव है, जो शासन सत्ता का गुण देता है, जो आपको नेतृत्व की क्षमता देता है, जो आपको अनुशासन देता है, राज करने का ढंग सिखाता है, राजनीति में अच्छा लाभ कराता है, शासन प्रशासन से लाभ कराता है। इसी प्रकार से सूर्य आत्मबल तथा सूर्य पिता के भी कारक है, उसी प्रकार का गुण भी डेवलप हो जाता है। अब धनु राशि के जो स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति के साथ ही इनका गोचर है, अति विशेष प्रभाव होगा। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपकी संपूर्ण सुरक्षा हो, आपकी आयु की भी रक्षा हो। इस समय आपका आध्यात्मिक ज्ञान प्रबल होगा। आप कुछ विशिष्ट ज्ञान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो आप आध्यात्मिक या कुछ विशेष ज्ञान अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से इस समय में कुछ अचानक लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जब आपको कुछ पारिवारिक संपत्ति से लाभ प्राप्त हो सकता है, या किसी अन्य स्रोत से, लेकिन लाभ प्राप्त अवश्य ही होगा। इसी प्रकार से जो जातक विदेशों से संबंधित होकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी व्यापार, किसी नौकरी, किसी प्रोफेशन में हैं, तो वहां पर अच्छा लाभ दिख रहा है। प्रारंभिक समय में लाभ के स्वामी भी साथ में ही होंगे, जो शुक्राचार्य हैं। तो इस समय में यदि आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो ये आपका कार्य बन सकता है। और यदि आप विदेश से संबंधित होकर किसी नौकरी में जाना चाह रहे हैं तो वहां पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस समय में कुछ भोजन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो सात्विक भोजन का उपयोग आपको करना चाहिए और यहाँ पर स्वस्थ जीवन शैली को आपको अपनाना चाहिए। इस समय में धन वृद्धि भी होगी। धन का आप संचय यदि सही ढंग से कर लेते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो धन का कोई बड़ा
यहाँ पर कष्ट नहीं है। परिवार के मध्य में आपको संयमित व्यवहार करना चाहिए। परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य अच्छा बनाकर चलना चाहिए, तो परिवार का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाणी आपकी कठोर हो सकती है। वाणी की कठोरता यहाँ पर परिवार के बीच में भी और आपके कार्य के मध्य में भी कुछ समस्याएं दे सकती है। अतः यहाँ पर आपको बहुत संयमित व्यवहार, संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। इस समय में भाग्य का उतना साथ नहीं मिलता है। यद्यपि यहाँ पर सूर्य को कोई दोष नहीं है, परंतु जो स्थितियाँ बन रही उसमें लेकिन बहुत कोई कठिनाई भी नहीं है। केवल और केवल इस समय आपको सही समय सही प्रयत्न करने की आवश्यकता है। धनु राशि वैसे भी केंद्रित राशि है, अपने लक्ष्य पर ये लोग केंद्रित रहते हैं। तो यहाँ पर यदि अपना संपूर्ण प्रयास आप करते रहते हैं तो सही प्लानिंग से आपको अच्छा लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो अच्छी प्लानिंग करिए, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, आपका आत्मबल अच्छा रहेगा, बुद्धि बल अच्छा रहेगा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से, अपनी क्षमता से आप लाभ अवश्य ले पाएंगे। सरकारी संस्थाओं में जो लोग हैं, सरकारी नौकरी में है, सरकारी कार्यों से संबंधित हैं, वहाँ पर कुछ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में कहीं न कहीं वहाँ पर उतना सामंजस्य या कहीं न कहीं उतना सहयोग नहीं मिल पाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बनाकर रखें, कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करें। यदि कहीं पर भी कुछ समस्या है तो उसको निस्तारित करने का प्रयास करें। इस समय में अपने बड़ों का आदर करें, गुरुओं का, ब्राह्मणों का आदर करेंगे तो निश्चित रूप से ये समय आपको विशेष लाभ देगा। कोई भी समस्या आएगी तो उस समस्या का निराकरण अवश्य हो जाएगा। और इस समय यदि आप धर्म के मार्ग पर बने रहते हैं, आप आध्यात्मिक बने रहते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते रहते हैं, पिता का आदर, पिता का सम्मान तथा पिता का आशीर्वाद लेते रहते हैं, तो ये समय कहीं न कहीं से आपको लाभ प्रदान करता रहेगा। धन की समस्या नहीं होने देगा। और कहीं पर यदि कोई अवरोध या समस्या आ भी रही है तो उसका निराकरण भी अवश्य होगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे या अधिक आपको प्रयास करना पड़े। तो इस पूरे समय में आपको इस समय का लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः का 27 बार जप नित्य करना चाहिए। यदि आदित्य हृदय स्रोतम का पाठ करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलेंगे। तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यदि आप 108 बार जप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से समय का उपयोग करके आप लाभ ले पाएंगे। ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।